दोस्तों, प्रीति's डायरी के एक और नए ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकाल कर मेरा ब्लॉग देखते हैं और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। हर दिन एक नए चैलेंज के साथ शुरू होता है और कोई ना कोई नया टास्क हमें डेली करना ही होता है। उसके लिए अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करें, ये सब हमें पहले से ही सोचना पड़ता है। तो आज मुझे सुबह छत की धुलाई करनी थी, तो बच्चों के स्कूल जाने के बाद ही मैं आ गई थी छत पर, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो पूरे छत की सफाई करने के बाद अभी मैंने फिर से नहाया है और जो भी कपड़े नीचे थे वो सब मैं लेकर आ गई थी छत पर और इनको मैं सुखा दूँगी। और गर्मी में ना ये धूल मिट्टी वाला काम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हर दूसरे तीसरे दिन मुझे छत की सफाई करनी पड़ती है। अपने डेली के कामों के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं, तो उसके लिए हम कैसे समय निकालें, इसके लिए ना हमें थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। हमारे पास भी 24 घंटे ही होते हैं, जिसमें हमें अपने खाना बनाना, कपड़े धोना, ये सब काम तो करने ही हैं। उसके अलावा अगर घर में कोई गेस्ट आए हैं उसको मैनेज करना, अगर कोई एक जगह की आपको सफाई करनी है उसके लिए टाइम निकालना, तो ये सब काम ना हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना जानते हैं। अगर आप भी अपने दिन को थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं तो सुबह थोड़ा सा जल्दी उठने की आदत तो हमें डालनी ही पड़ेगी। सुबह जल्दी उठने से सारे काम बहुत ही आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि काम हमें सारे करने ही हैं। हम किसी और के लिए उनको नहीं छोड़ सकते हैं। हाँ, अगर आपके घर में भी किसी की थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती है तो बहुत अच्छा है, लेकिन ज़्यादातर घरों में आजकल न्यूक्लियर फैमिली ही है, तो सारे काम हमें अकेले ही हैंडल करने होते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है सुबह थोड़ा सा जल्दी उठना, ताकि एक फ्रेश स्टार्ट के साथ हमारा दिन शुरू हो। और जब हमारा दिन बहुत ही अच्छे से शुरू होता है ना, तो सारे काम बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। काम हमें सारे ही करने पड़ते हैं, चाहे आप देर से शुरू करें चाहे जल्दी, करने तो हमें ही हैं। तो क्यों ना हम अपने कामों को थोड़ा समय से शुरू कर लें, ताकि हम अपने लिए भी टाइम निकाल सकें और हमारी फैमिली भी खुश रहे। क्योंकि देखिए, अगर परेशान होकर आप किसी काम को करेंगे ना, तो उसका इफ़ेक्ट आपकी फैमिली पर ज़रूर आएगा। आपने खुद अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो बहुत सारा काम भी कर लेते हैं और उनके पास तभी काफ़ी टाइम होता है हर चीज़ को करने के लिए और काफ़ी कूल माइंडेड होते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिन भर काम में लगे रहते हैं और उनका काम भी नहीं होता है। तो ऐसे में ना फ्रस्ट्रेशन आ ही जाती है, और अगर हम अशांत रहेंगे तो हमारी फैमिली भी ज़रूर सफ़र करेगी। तो कोशिश कीजिए अपने कामों को थोड़ा सा प्लान करके चलिए। सुबह जल्दी उठने की आदत से हमें भी काफ़ी बेनिफिट मिलता है और हमारी फैमिली को भी। तो सुबह जल्दी उठ के अपने घर के सारे काम ख़त्म करने के बाद आज मुझे छत की सफाई करनी थी, तो इसलिए ना मैंने जल्दी जल्दी नीचे का काम ख़त्म करके पहले ये काम ख़त्म किया और उसके बाद नहाकर अभी मैं जो मेरे घर के छोटे मोटे काम हैं उनको भी कर लेती हूँ। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो कोशिश यही रहती है कि जितना जल्दी है सुबह ही काम ख़त्म हो जाए। कम समय में अगर आप बहुत ज़्यादा काम करना चाहते हैं तो उसके लिए ना सबसे ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट करना, और हमें ये सेट करना पड़ता है कि हमारे कौन से काम हमारे लिए सबसे ज़रूरी हैं। देखिए, खाना बनाना, कपड़े धोना, घर की सफाई करना, ये काम तो हमें करने ही हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम हो जाते हैं जिनको हमें प्रायोरिटाइज़ करना होता है कि कौन सा काम हमें पहले करना है। सबसे ज़रूरी है कि हम अपना एक टाइम टेबल सेट करें, चाहे ऑफ़िस हो, घर हो, कोई भी जगह हो। अगर हम अपने टाइम टेबल को फ़ॉलो करते हैं ना, तो उससे हमारा काम आसान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सख्ती के साथ आप बिल्कुल टाइम टेबल से ही चलें, लेकिन जब हम किसी काम को करने के लिए एक टाइम सेट कर लेते हैं ना, तो हमारा माइंड भी उसके लिए रेडी रहता है कि इतनी देर में हमें इसको ख़त्म करना है। और शुरुआत आप छोटी-छोटी चीज़ों से कर सकते हैं। जैसे कोई छोटा-सा एरिया आप ले सकते हैं कि आज मुझे यहाँ की क्लीनिंग करनी है, और जब हम अपने कामों को कर लेते हैं तो उससे हमें भी बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो यहाँ पर आज मनी प्लांट का पानी मुझे चेंज करना था, 2 दिन हो गए थे मैंने इनका पानी चेंज नहीं किया था। आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसके लीव्स की मैंने अच्छे से आज धुलाई कर दी है। और ये वाला जो मनी प्लांट है ना, इसका कलर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा येलोइश ग्रीन है ये। तो इसमें भी ना थोड़े पत्ते कुछ ख़राब हो रहे थे, तो वो मैंने निकाल के अच्छे से धो के साफ़ कर दिया है। और मनी प्लांट्स को अगर आपको अच्छे से ग्रो करना है ना, तो उसकी रूट्स की सफाई बहुत ज़रूरी है। पानी समय समय पर चेंज करते रहिएगा। तो यहाँ पर एक मनी प्लांट तो मैंने अपने किचन में रखा है, तो ये वाला मनी प्लांट जो था ना, इसकी जगह मैंने चेंज कर दी है और इसको मैंने अपने ड्राइंग रूम में रख दिया है। देखते हैं कि यहाँ पर ये अच्छे से ग्रो करता है या नहीं।
अगर आप भी अपने घर को अकेले ही संभालते हैं तो अपने कामों को छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड कर लीजिए। जैसे घर की बेसिक क्लीनिंग मैं सुबह कर लेती हूँ, उसके बाद नहाने धोने के बाद मैं पूजा पाठ करके बच्चों का टिफ़िन तैयार करती हूँ, खुद भी नाश्ता कर लेती हूँ। और सुबह का नाश्ता हम सबके लिए ना बहुत ज़रूरी होता है, उसमें बहुत लंबा ब्रेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिन भर के कामों के लिए ना हमें एनर्जी भी चाहिए। चाहे आप थोड़ा सा ही खाइए, लेकिन सुबह ना नाश्ता बहुत ज़रूरी है। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद में मैं अपने घर के बाकी कामों को करती हूँ। और काम तो हमें ही करने हैं, तो किस समय हमें कौन सा काम करना है ये हम खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो ये वाला जो एरिया है ना मेरे घर में सबसे ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि किसी के हाथ में जो भी होता है ना वो बस इस टेबल पर ही रख देता है। इन छोटी छोटी चीज़ों से घर बहुत ज़्यादा बिखरा लगता है। तो बस चीज़ों को उनकी जगह पर रखना है और थोड़ी सी डस्टिंग कर देने से ही ये जगह बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी। तो ये क्योंकि बाहर का एरिया है तो यहाँ पर ना धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो डेली बेसिस पर ही यहाँ पर सफाई होती है। लेकिन बच्चे हैं तो कुछ ना कुछ तो वो सामान फैलाते ही हैं, और हमारा काम है चीज़ों को उनकी जगह पर रखना। तो यहाँ पर डस्टिंग वगैरह करने के बाद लंच की तैयारी भी मैंने कर दी थी। दाल एक तरफ मैंने चढ़ा दी थी, जो कि मैं पहले ही भिगा के रख गई थी। तो यहाँ पर ना साथ साथ मेरे बाकी काम भी होते जा रहे हैं। तो हमें हर घर को संभालने का एक अलग फार्मूला होता है। आप हर घर पर एक ही फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत तरीके बताते हैं कि आप घर को ऐसे संभालिए, ऐसे कीजिए, लेकिन अपने घर को किस तरह से संभालना है ये एक हाउसवाइफ बहुत अच्छे से जानती है। तो अपने घर के लोगों की नीड के हिसाब से अपना एक टाइम टेबल बनाइए और अपनी ज़रूरतों को भी उसमें शामिल कीजिए। उसके बाद आप देखिएगा कि आप अपने घर को और अपने आप को कितने अच्छे से मैनेज करके चलते हैं। सारा काम ख़त्म करने के बाद थोड़ी देर मैं आराम करती हूँ। उसी टाइम पर मैं अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से, जिसको भी मुझे कॉल करना होता है उनसे कॉल करती हूँ। और ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए इंसान एक सोशल एनिमल है और हमें ना हर चीज़ के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं आ गई थी बच्चों के टेस्ट की तैयारी कराने के लिए। और इस समय ना मेरे दोनों बच्चों के यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं, तो उनको क्या क्या रिवाइज़ कराना है ये सब भी मैं ही देखती हूँ, और इसके लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी था। तो ये काम मैंने पहले करना ज़रूरी समझा। तो यहाँ पर छोटे वाले बेटे का इंग्लिश का टेस्ट है, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन पेपर सेट कर दिया है, उसको वो आके सॉल्व करेगा। वैसे पीछे भी मैंने उसकी प्रिपरेशन कराई थी, लेकिन बच्चे हैं तो बार बार रिवीज़न कराना ज़रूरी होता है। और अगर छोटे बच्चे हैं तब तो ना हर चीज़ को बार बार रिवीज़न कराना ही पड़ता है। तो बस यहाँ पर उसका मैंने जो भी क्वेश्चन पेपर था वो सेट कर दिया है। कुछ क्वेश्चंस उसने मुझे करके दिखा दिए थे और कुछ उसको अच्छे से लर्न नहीं हुआ था, तो वही मैंने उसको फिर से दिया है। अभी लगभग 11 बज गए हैं और इस समय तक मेरे घर के सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। और यही टाइम होता है जब मैं अपने वीडियो वगैरह की एडिटिंग करती हूँ, आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स के जवाब देती हूँ। तो इसी तरह से मेरा पूरा दिन निकल जाता है। और जब हम स्मार्टली किसी काम को करते हैं ना, तो हमारे सारे काम बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। मेरा मानना हमेशा ये है कि हार्ड वर्क से ज़्यादा हमें स्मार्ट वर्क पे फोकस करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता, क्योंकि कोई भी चीज़ बिना हार्ड वर्क के हमें नहीं मिलती है। लेकिन जहाँ पर हम किसी स्मार्ट तरीके से काम को जल्दी कर सकते हैं, तो हमें उस मेथड को ज़रूर अपनाना चाहिए। तो यहाँ पर दाल मेरी बिल्कुल रेडी हो गई है और बस इसमें अभी मुझे एक छौंक लगाना है। और चावल भी मैंने भिगा के रख दिए थे, तो बच्चों के आने से पहले मेरा लंच भी तैयार हो गया है। अपने खाली समय को मैं अपनी किसी भी बुक को रीड करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। घर के ऐसे काम जो हम आराम से करना चाहते हैं, जिसके लिए हमें थोड़ा सा फोकस की ज़रूरत होती है, वो सब काम मैं इसी टाइम पे करती हूँ, क्योंकि इस समय ना माइंड बिल्कुल शांत होता है, किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होता है। तो ये सारे काम मैं अपने इसी टाइम पे करती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं दाल फ्राई करने की तैयारी कर रही थी और इसी के साथ मैंने चावल भी एक तरफ चढ़ा दिए हैं। तो बच्चों के आने से पहले मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। जब बच्चे आते हैं तो मेरा पूरा टाइम मेरे बच्चों के लिए होता है, उनके साथ लंच करना, दिन भर की बातें करना, और उसके बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर मेरा शाम का रूटीन शुरू हो जाता है।
अगर आप बिना किसी फ्रस्ट्रेशन के अपने घर के सारे कामों को आराम से कर रहे हैं और अपने लिए भी टाइम निकाल पा रहे हैं, तो आप ये मानिए कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहे हैं और इसी को फॉलो कीजिए, क्योंकि हर किसी के घर का एक अलग रूल होता है, एक अलग टाइम टेबल होता है। तो बस आज से ही अपने कामों को एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सेट कीजिए और उनको फॉलो करना शुरू कीजिएगा। रिज़ल्ट आपको अपने आप दिख जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो में अपने वैल्यूएबल कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।